अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन अभी मेरे जी माइंड में जी। आया। जो नजाशी था, हम्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था, जिस तरह हम कहते हैं बेगर्ज होके माफ़ कर दें, उन्होंने नजाशी को बोला था कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मेरे सामने ना दोबारा आना। नजाशी को नहीं कहा था। नहीं, जिसने मुस्लिम, वो जो उन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा का जिन्होंने नेज़ा मारा था, वो वाशी, सॉरी सॉरी, हाँ उसका नाम बाश सॉरी, मैं हाँ वो जी, बोल नजाशी तो उनको, बादशाह था हाँ जी इथोपिया का सॉरी, जिसने मुसलमानों को पनाह दी थी जी। कि मेरे सामने ना आना। हाँ जी, उसको भी और हिंदा को भी कहा था जी। लेकिन उनको सामने आने से मना नहीं किया था जो। पता नहीं लिखने वाले, मैंने तो हिंदा का भी पढ़ा कि मना लेकिन फिर किया। बाद में वैशी ने उस चीज़ का, वो कहते हैं कि ऐसे वो लिया था कि जिसने बाद में दोबारा जो नबूवत का दावा किया था, उसको भी उसी तरह नेज़े से मारा था। और फिर इस उम्मीद में आ गया था कि भी ऊपर जाके अब नबी पाक भी मुझे माफ़ कर देंगे। अब मैं इस बात को सिर्फ उससे रिलेट करना चाह रही हूँ, जैसे कई लोग आपको कहते हैं ना कि हम वैसे माफ़ नहीं कर पाते हैं, तकलीफ़ उनकी वैसे है। तो नबी पाक के एग्जाम्पल से भी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हमें वो मिलता है ना कि उन्होंने भी तो फिर वैश्य को कहा ना कि भी दोबारा ना आना मेरे सामने। तो जब हम इस इंसान हैं एक तो वाक्य को जिसमें सैयदना अमीर हमज़ा की ज़ात इन्वॉल्व है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 ताया थे, 11 या 12 ताया थे, चचा उनका एक भी नहीं था, ठीक है, 11 या 12 ताया थे जी, चचा एक भी नहीं था उनका, ताया थे सारे। अबू जहल, अबू लहब, हज़रत अबी तालिब, हज़रत हमज़ा, चार के 4। तो नाम पता चल रहे हैं ना आपको। हाँ जी, तो आप 11। तो सैयद हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन वैसे पढ़ लीजिएगा जाके कि मक्का वालों ने, जो चूँकि वो फ्लैश फ्लड्स आते थे, मक्का में पहाड़ है ना हाँ सारे, जी, तो फ्लैश फ्लड्स उस ज़माने में भी आते थे, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जमज़म का कुआं जो था, यानी कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह तस्वीरें हैं शायद 1935 की, ये कब की हैं, कि खाना काबा तकरीबन आधा पानी में डूबा हुआ है। हाँ जी, तो उस ज़माने में तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं था, तो पानी बहुत ज़्यादा आया, पूरा मक्का शहर या खाना काबा हरम भर गया। उसके बाद जब पानी बैठा, मट्टी उसके साथ जो आती है सारी पहाड़ ये वो, तो जो जमज़म का कुआं था वो बिल्कुल छुप गया। तो लोगों ने कोशिश ही नहीं की ढूंढने की। सैयदना अब्दुल मुतलिब जो थे, हुजूर के दादा जो थे, जी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया था, या उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से जमज़म को दोबारा ढूंढना है। मेरे दादा ने ये घर बनाया था, ये जमज़म मेरे दूसरे दादे की निशानी है, हज़रत इस्माइल ने एड़ी मारी थी, तो मैंने वो ढूंढना है। उन्होंने सारे मक्का वालों को, बाकी भी सरदार थे, उनके अपने कोई बेटे नहीं थे, उन्होंने सब मक्का वालों को दावत दी कि मेरे साथ मिलके ये काम करो। किसी ने भी उन्हें ज्वाइन नहीं किया, सारे कहें कि छड़ पर देना की होता। वो अकेले लगे रहे, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम था कुआं करना सारा। तो उन्होंने खाना काबा के वहाँ अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे 12 बेटे दे, अगर तू मुझे 12 बेटे देगा तो मैं, वो जवान होंगे तो एक तो मैं कुआं खोदूँ, ये उनकी मदद से ना आए कोई मेरे साथ, तो मैं ये काम करूँ, मैं कुआं खोदूँ, और 12वां जब जवान होगा वो मैं तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा, हज़रत इस्माइल की सुन्नत के मुताबिक। अब इतनी मुश्किल सी दुआ थी, पहले तो 12 बेटे हों, फिर वो जवान हो, और फिर आखिर में कुआं भी खोदा जाए, मिल भी जाए, और फिर आखिरी वाला जो है उसको ज़िबा भी करना है। लेकिन अल्लाह ने सैयदना अब्दुल मुतलिब को 12 बेटे दे दिए। उनमें सबसे छोटे का नाम अब्दुल्ला था, और अल्लाह के काम है, उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार उसी से था, ठीक है। और बड़े बेटे जब बड़े हुए तो उन सबको लेके उन्होंने जमजम भी ढूंढ लिया, ठीक है, खुदाई की और ढूंढ लिया। ये वही सैयदना अब्दुल मुतलिब हैं जो अबरहा जब अपना लश्कर लेके आया बैतुल्ला को गिराने,
उसको पता चला कि जी इधर बड़ा रश लगता है, इतने बड़ा बड़ा मेला होता है, कोई हज शज होता है, ये हज पहले से हो रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी दूर से लोग आके वहाँ हज करने आते थे, ये अल्लाह का घर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ये ऐसे था। उसको पता चला, वो यमन का बादशाह था, उसको पसंद नहीं आया कि हमारे साथ इधर इतनी बड़ी मंडी लगती है, उनके ट्रेड तो होती थी फिर, ठीक है, स्टॉल लगते थे। तो वो अपनी फ़ौज लेके इसको गिराने आया था और हाथी शाथी थे उसके पास। तो मक्का वाले जब वो आया तो मक्का वालों ने उसे लड़ने से इनकार करके और ख़ुद सारे अपना अपना माल सबाब लेके पहाड़ों पे चढ़ गए। तो उस ज़माने का कल्चर ये था कि जो लड़ता नहीं था उससे लड़ा नहीं जाता था। तो अबरहा जो था वो मजाक उड़ाता रहा और कहके लगाता रहा कि ये अजीब लोग हैं यार, ये मेरा मुकाबला ही नहीं कर रहे, मेरे से कोई जंग करने नहीं आ रहा। तो उसने कहा ठीक है, अब सुबह हम इनके ये काबे को गिरा देंगे। वो तो लश्कर बहुत ज़्यादा तैयारी करके लाया था, हाथी शाथी और बहुत कुछ था उसके पास। लेकिन उसने सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ना पहाड़ों पे गए थे, वो उधर ही थे और उनके बहुत ज़्यादा ऊँट थे उनके पास, और उनके पास सुर्ख ऊँट थे जो अरब में बहुत कम होते हैं। यानी यूँ समझ लें कि जैसे गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियों में जो मर्सिडीज़ को हैसियत हासिल है या रेंज रोवर को या BMW को, तो रेड ऊँट वो चीज़ होता है अरब में। उसने कहा यार ये ऊँट किसके फिर रहे हैं? उन्होंने कहा ये भी इनका कोई सरदार शरदार है उसके ऊँट। उन्होंने कहा इसको पकड़ लो। वो सारे ऊँट उसने पकड़ लिए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो वो अकेले चले गए उसके लश्कर में। बहुत लंबे ऊंचे जवान थे। अबरहा का कद बहुत छोटा था, लेकिन वो बड़ा अपना खैमा लगा के बैठा हुआ था, बादशाह था। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब गए और उन्होंने उसको जाके कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ और मेरे ऊँट तुम्हारे बंदे ले आए, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे ऊँट क्यों पकड़े? ये भी उस ज़माने का कल्चर था। तो उसने कहा मेरा तुम्हारे से कोई झगड़ा नहीं है, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि तुम अपना काबा बचाने के लिए आए हो। तो तलवार उसने निकाल ली। उसने कहा मुझे बड़ा मज़ा आया कि कोई मर्द निकले तो है, तू इस बस्ती में वाकई कोई मर्द है, कोई मुकाबला करने तो आया है, तो तुमने तो मेरा मज़ा ही ख़राब कर दिया। तुम ऊँटों के लिए आए हो, मैं तो समझा तुम काबे के लिए आए हो। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो आप लोगों के उलमा बैसें करते हैं कि अबू तालिब काफिर थे और फलाने थे, उनके वालिद हैं ये अब्दुल मुत्तलिब, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, और सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माइल की औलाद है। तो सारे उस दीन पे रहे, इब्राहीम वाले पे या ना रहे, किसी ना किसी के पास तो थी बात। अहमी तो नहीं उन्हें जमजम की भी तलाश थी। उस अल्लाह पे यकीन भी था कि वो 12 बेटे दे सकता है, और उससे वादा भी कर रहे थे मैं कुर्बानी दूंगा। तो वही सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो उस अबरहा को कहते हैं कि देखो ऊँट है मेरे, इसलिए मैं आया हूँ, ठीक है। मैं कई बार बच्चों से सवाल करता होता हूँ, यंगस्टर्स को, जो उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तो फिर मैं उनके साथ खेलते हुए कि अच्छा और सोचें। मैं उन्हें कहता हूँ अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं कि यार बीबी हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, सफ़ा से मरवा भागी, जूती भी पाँव में नहीं, कंकरियाँ हैं, इधर से उधर भाग रही हैं, उधर से उधर भाग रही हैं। वो छोटे बच्चा साहब आराम से लेटे हुए हैं उधर काबे वाली जगह पे। तो भाग भाग के उनके पाँव से खून निकल आया, जमजम निकले तो उथे निकले। वो शहजादे उन्होंने भुख लगी, उन्होंने अड्डी मारी है तो पानी उत्थे निकल आया। तो ये क्या चक्कर है? निकलना तो उधर चाहिए, अम्मा जी दौड़ें उधर दे रही हैं, खून पैर उनके हो गए हैं, सफ़ा से मरवा भागना। आज AC लगे हुए हैं, अभी भी थक जाता है, मेरे जैसा बंदा तो थक जाता है, ठीक है, 7 चक्कर पूरे करते करते। वो उस ज़माने में तो वहाँ AC शेसी नहीं लगे हुए थे, वो तो पहाड़ थे और कंकरियाँ और सूरज है ऊपर। उसमें वो भाग रही है, बच्चे को भी साथ देख रही, खाए मेरे बच्चे को ले ना जाए, जानवर ना आ जाए कुछ। और बच्चा साहब ने लेटे लेटे अड्डी मारी है तो पानी उत्थे निकल आया।
दूसरा ये भी मैं सवाल करता होता हूँ कि अगर आज अबू जहल आ जाए और वो हम लोगों को कहे कि जो हमारे ज़माने का खाना काबा था जिसमें हमने बुत रखे हुए थे, उसको बचाने तो अबाबीलें आई थी, और जब तुम मुसलमानों ने आपस में लड़ाइयों में 2 बार खाना काबा गिराया है, बल्कि हजरे असवद भी उखाड़ के लगे थे माल का, तो यार अबाबील छड़ सुने कीड़ी भी नहीं आई, हालांकि वहाँ बुत भी कोई नहीं थे। तो ये क्या पॉइंट है, क्या बात है? तो फिर वो अपने अपने बनाते रहते हैं जवाब, लेकिन मैं कहता हूँ चलो हफ्ता सोच के आओ फिर दसांगे। मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ये दोनों बातें अजीब सी हैं। वो बीबी दौड़े लगा लगा के उनके पाँव में से खून आ गया, लेकिन जमजम उधर शहजादे और ने एक कड्डी यहाँ में मारी है हड्डी, वो उनकी अपनी धमाल है मौला इस्माइल की। तो ये क्या चक्कर है? और दूसरा, जब काबे में बुत पड़े हुए हैं तो उसे बचाने तो बाबीलें आ गई हैं, और जब काबा जो है उसमें कोई बुत नहीं है और मुसलमान तवाफ़ कर रहे हैं, मुसलमानों ने खुद ही गिरा मारा 2 बार, हजरे असवद भी उखाड़ के ले गए हैं, तोड़ दिया बल्कि, लेकिन अबाबील तो कोई नहीं आई। ये क्या कहानी है? सोचते रहते हैं। मेरे नज़दीक जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा है, इस कहानी को, अबरहा वाली की डिटेल्स जब पढ़ी हैं, जो भी पढ़ी थी किसी ज़माने में, सवाल मेरे अंदर था, तो उसमें सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का उसको जो जवाब था अबरहा को, वो जवाब ही इसका जवाब है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने उसे कहा था कि ऊँट है मेरे, इसलिए मैं मुकाबला करने आया हूँ, अगर तो मेरे ऊँट वापस करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जंग करूँगा। और सरदार का मुकाबला सरदार से होता है, आजा। और काबे का मालिक है, ये मैच पड़ा तेरा और उसका, काबे का मालिक है, वो खुद ही देख लेगा, वो कर लेगा हिफाजत इसकी। उसने कह के लगाया और उसने कहा जी इसके ऊँट छोड़ दो। कहानियां घूनियां सुना रहा मैनू, ਇਹਦਾ मालिक है, देख लांगे सवेरे मालिक। उस दिन अबाबीलें उस मट्टी के पत्थर के बने हुए मकान को बचाने नहीं आई थी, अब्दुल मुत्तलिब के उस ईमान और यकीन के लिए आई थी कि वो है। ठीक है, अब ये मुसलमान जिन्होंने गिराया और हजरे असवद लुटते रहे, इन्हों का उन्ना भी ईमान होंदा तो शायद कुछ होंदा। ठीक है, तो उन्हीं अब्दुल मुत्तलिब ने 12 बेटों के साथ कुआं खोदा और निकाल लिया, जमजम मिल गया। उतनी देर में सईदना अब्दुल्ला भी बड़े होकर जवान हो गए थे, शायद शादी कर दी थी या नहीं, शादी नहीं अभी की थी। तो अरब वाले थे बड़े ख़तरनाक, ये ज़ुबान ही सारी चीज़ थी। वादे के ऊपर भी अल्लाह का इतना ज़ोर है ना, इसी तरह दावा, वादा, मन्नत। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, लिखने वाले लिखते हैं कि वो भूल चुके थे, उन्हें कहीं वो बात मन्नत भूल जाती है, उन्हें और उन्हें 12 में सबसे ज़्यादा प्यार अब्दुल्ला से था, छोटे से था। अचानक किसी बड़े सरदार ने भरे मजमे में उन्हें ताना मार दिया कि हाँ जमजम तो इसने ढूंढ लिया है, लेकिन ज़ुबान का तो कच्चा निकला है। तो ज़ुबान ही मर्द ज़ुबान होता है, बेटा तो नहीं अब कुर्बान कर रहा। उन्हें याद आ गया कि यार ये तो मैंने कहा था, लेकिन अब उनसे उतना ही प्यार भी था। ठीक है, तो उस ज़माने में एक ये भी था कि अगर मन्नत को चेंज करना है, आल्टरनेट उसकी जगह कोई चीज़ पेश करनी है, देर हो गई जो भी है, तो उसका कोई तरीक़ाकार था। वो अब उन्होंने वो जो इलाके के बड़े लोग थे उन सारों से मशवरा करना शुरू किया कि अगर मैं ये मन्नत ना पूरी करूं, मुझे बेटा बड़ा प्यारा है। तो चूँकि हज़रत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे, तो हुजूर के चचा कोई नहीं है, ये सारे ताया हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने, पता चला कि ये खैबर ही था शायद, कि मदीना से परे, कि खैबर में एक यहूदी औरत है
जो बड़ी सियानी है और उसके पास पुराना इल्म है कि अल्लाह के साथ अगर मन्नत पूरी ना करेंगे तो क्या करना होता है। अब्राहमिक फेथ था, ठीक है। अब उस औरत से पूछा गया कि जी क्या किया जाए, तो उसने कहा कि कुर्रा डालें। ये उस वक़्त की रस्म। कैसे डालें? उन्होंने कहा 2 तीर लाएं। तीर आ गए। उसने कहा कि आप अब्दुल्ला की जान के बदले अल्लाह को क्या पेश करते हैं? उन्होंने कहा मैं एक लाल ऊँट ज़िबा करूँगा। तो उसने एक तीर पे लिख दिया लाल ऊँट और एक पे लिख दिया अब्दुल्ला। एक बच्चे को बुलाया और उसे कहा कि इन दोनों तीरों में से एक तीर उठा लो। बच्चे ने तीर उठाया तो उस पर अब्दुल्ला लिखा हुआ। उसने कहा अब्दुल मुतलब एक ऊँट के बदले तो अब्दुल्ला ही जाएगा, अपनी नज़र और बढ़ाओ। उन्होंने कहा मैं 100 ऊँट कुर्बान करता हूँ, लाल ऊँट 100 कुर्बान करता हूँ। तो उसने तीर पे लिख दिया 100 ऊँट। अब फिर बच्चे को लाया गया कि कोई एक तीर उठाया, उसने उठाया तो फिर 100 वो अब्दुल्ला ही निकला। उन्होंने कहा नहीं जी अब्दुल्ला ही देना पड़ेगा या आप नज़र बढ़ा लें। और उसका ख्याल था कि अब 100 ऊँट इज़ वेरी कॉस्टली थिंग इन दैट डे, अभी भी ऐसी है। उनके पास शायद 1000 ऊँट थे। उन्होंने कहा मैं अब्दुल्ला के बदले 1000 ऊँट दूंगा। अब बच्चे ने तीर उठाया तो 1000 ऊँट निकले। उन्होंने वो 1000 ऊँट ज़िबा किए और पूरे मक्का की और कबीलों की दावत की और सैयदना अब्दुल्ला की शादी भी कर दी। बीबी आमना मदीना मुनव्वरा से थी। बीबी आमना प्रेग्नेंट हो गई और मेरा ख्याल है वो 6 माह की अभी प्रेगनेंसी थी और सैयदना अब्दुल्ला को कोई बीमारी हुई और फौत हो गए। लै जाता अगला टाइम सर, ठीक है। वो पब्लिक ने 1000 ऊँट भी खा लिया, ठीक है, लेकिन सरकार उन सैयदना अब्दुल्ला की औलाद है और सैयदना अब्दुल मुतलिब उनके वही दादा हैं जो माँ भी 6 साल की एज में जब पर्दा कर गई तो इस दादे ने उनके साथ दोस्ती लगाई थी। उन सारे तायों में से सैयदना अबू तालिब जो थे ये हज़रत अब्दुल्ला से जस्ट बड़े थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। बहरहाल शजरा मुझे नहीं मैंने देखा। इन्होंने सिर्फ फिर उन्हें अपने पास रखा, हालांकि गुर्बत थी और उनकी मिसेस का नाम भी फ़ातिमा था। हज़रत अली की वालदा का नाम भी फ़ातिमा था। आप लोग तो सही थे, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। उन्होंने पाला हुआ है। और हज़रत अली की पैदाइश का जैसे वाक़या है कि वो खाना काबा में जैसे पैदा हुए, डिबेट है, कई लोग कहते हैं नहीं जी कोई और पैदा हुआ, मेरा ख्याल है कि वही पैदा हुआ। उस वक़्त सरकार 30-31 साल के हो गए हुए थे जब सैयदना अली पैदा हुए। शादी भी हो गई हुई थी खदीजा के साथ। ये काफ़ी छोटे हैं उनसे, ठीक है। जब 40 साल के सरकार हैं या 43 के, वो 9 साल के, ठीक है। तो इन सारे चचाओं में से ये अबू जहल और अबू लहब जो थे, इनमें से अबू जहल जो है ये पता नहीं रियल चचा था या ये कज़न चचा था, आई डोंट नो। ताया यानी वो चचा का लफ्ज़ हम लोग अरबी में ट्रांसलेट उर्दू में करते हुए कर देते हैं अम का लफ्ज़ है, अम्मू या अम का लफ्ज़ है जो उनके अंकल के लिए बोला जाता है। ये दोनों शदीद मुखालिफ हुए जब सरकार ने नबव्वत का ऐलान किया और वो सारी दावत दी, लेकिन सैयदना अमीर हमज़ा उनके लिए खड़े हो गए थे जी। उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया था और वो मक्का से कहीं गए भी होते थे, मतलब उनकी दहशत इतनी थी तो कोई सरकार के करीब आता नहीं था कि हमज़ा आएगा पैंटी लगा देगा, ठीक है। सैयदना अली तो बाद में बड़े हुए ना, तो सैयदना अमीर हमज़ा, फिर हिजरत 13 साल वो, फिर हिजरत, फिर बदर, फिर ओहद है। ओहद में वो शहीद हुए हैं। वो भी गलती हुई मुसलमानों से, सरकार के हुक्म अदूली हुई, सरकार ने जो मना किया था तुमने यहाँ से नहीं हटना, वो हट गए। खालिद बिन वलीद ने बैक से अटैक किया, कुछ सारी जो कुछ भी हुआ। मैं भी रिसेंटली वहीं गया हुआ था तो मेरी बड़ी पता नहीं, पहले 2 साल मैं वहाँ रहा तो मैं ओहद पे नहीं चढ़ सका, वहाँ जा नहीं सका था किसी वजह से। तो वो सानिया हो गया
सरकार के लिए तो अपने तो जो दांत शहीद हुए, जो चोट लगी उन्हें, वो तो अल्लाह को कही जा रही है, अल्लाह मेरी कौम जो है ना समझ है, कुछ नहीं कहना। लेकिन सरकार के साथियों के लिए जो सख्ती आ गई, कईयों ने अपने आप को स्तूनों से बांधा, बड़ी मुश्किल माफ़ियाँ मिली, गलतियाँ तो हो गई थी, ठीक है। इसी तरह एक वो दुख था, एक इधर से सैयदना अमीर हमज़ा का दुख था, लेकिन बाकी सारी ज़िंदगी उनकी अफवत दरगुजर से भरी हुई है। आप सैयदज़ादी हैं, उन्हों का एक फेल इनू तुसी प्रेसिडेंट बना देंगे हो सारे। नहीं, ये तो मैंने आपसे पूछा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि बाकी सारा भी देखो ना। नहीं, वो तो देखिए, मैं वो आपकी बात मानता हूँ कि इंसानी लेवल पे, यानी बशरी तकाज़ों में, हाँ, बशरी तकाज़ों में तो हम, मैं इसलिए सारों को ये नहीं कहता कि सूरह रहमान सुनने के लिए शर्त नहीं है कि आप माफ़ करें, हम नहीं, शर्त नहीं है ये, हम ना करें माफ़। वो तो मैं आपके काम के क्विकली होने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो आप कहती हैं मैं नेकियां कमाती हूँ। तो अल्लाह या नबी की खातिर माफ़ करना जो है, ये कायनात में सबसे बड़ा सदका है, ये पढ़ लीजिएगा जा। अब मेरे पास एक बंदा आया है, वो कहता है जी मैं फंसा हुआ हूँ, फ़लाँ मसला है, बहुत बड़ा मसला है जी, मेरी जी शादी को 20 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है, या जी हमारी जो काम है पुट्ठा ही होता है, कारोबार भी, ये ये जादू हो गया जी, जिन आ गया जी, फलाना हो गया जी। अब मुझे क्या पता है कि ये नेक है बद है, मुझे तो नहीं पता, मैं जजमेंटल होता भी नहीं, ये पल्ले कुछ है भी है कि नहीं, ठीक है। मैंने तो उससे लेना नहीं, शुक्रिया भी, पैसे भी नहीं लेने, लेकिन जिदे अगे पेश करन लगा साहब दे, जे उन्होंने कुछ पेशते करे ना, वो उसने लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन पता चले कि इसके खिलाफ पूरी मखलूक ने शिकायतें लगाई हुई हैं, तो मैं किहड़े नामे उहदी जाके तो मैं उहदी माफ़ी की दरखास्त देवां, उल्टा मैं फड़िया जावां, ठीक है। मुझे शबाशिया साहब कहते मैं तेरा हिसाब ला लिया, तू बचना कित्थों है, तू तो विच वड़दा ही नहीं नाल, मैनू की लोड़, मैं बूहे तू वापस आ जाना, मैं अल्लाह मियाँ तेरा बंदा है, वेख ला, छड़ना ही छड़, रखना ही रख, तुरना ही तुन दे, मुझे क्या बताओ, ठीक है। मैंने नहीं कभी कहा नहीं छोड़े, बेचारी तड़प रही है, हाय हाय हाय, इसको मेरी कोई दुआ नहीं है, मेरा तो अल्लाह मियाँ मैं कौन होंदा मशवरे देने वाला। एक बंदा मेरे को आया, मैं क्या सी आवे, तू ही कलिया, फड़ना ही फड़, छड़ना ही छड़, ठीक है। अब मुझे, लेकिन उसको ये तरीका बता रहा है, एक दरख्वास्त नवीस नहीं बाहर कहता कि आप ऐसी एप्लीकेशन लिखें, छोटे होते हैं आप लोगों ने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा नहीं है कि ज़रा थोड़ा मस्का लगाओ, यहाँ कामा लगाओ, यहाँ रिस्पेक्टेड मैडम लिखो, ठीक है, ठीक है जी, टक वाले मार्कर नाल बखिदमत जनाब, ठीक है। वो उस तरह मैं कहना कि यार तू उन्होंने पहले ही कह दे मैं तेरी मखलूक नू माफ़ किया, ठीक है। तो अब जो अल्लाह की खातिर माफ़ करना है या सरकार की खातिर, इसका अजर फरिश्तों को नहीं पता, यानी ये सरकार के मैं लफ्ज़ बोल रहा कि फरिश्ते अल्लाह से कहते अल्लाह इसका क्या लिखना है, ये तेरे खाते तेरी मतलब तेरे लिए कर रहा है, तो हम इसका क्या रेट लगाएं, मतलब क्या करना है। तो अल्लाह कहता है छोड़ो इसका मैं लगाऊंगा। अब उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास वो एक नेकी नहीं लेके आया, लेकिन अगर मेरे कहने पे ये कर दिया उसने, तो एक बैंक बैलेंस कुछ हो गया उसका। अब उसको मैं कहता हूँ कि अब कर तू, अल्लाह से कह कि अगर मेरिया भी कोई गलतियां हैं ने, अगर मैं कोई गुनाह किए ने, वैसे तो मैं हो जा नहीं गा, अगर मैंने भी कोई दिल दुखाए हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है, और ये अगर दिल दुखा के आया हुआ है, उसकी आह मुझे पकड़ लेगी, मैं इन्हें छुड़ाता दे, ठीक है। तो मुझे क्या पता क्या करके आए, इतने तो सारे मस्कीन तो मजलूम ही आते पे ने, मुझे तो आज तक एक दो बंदा आया कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा जालम हाँ, ਉਹਦਾ मैं जरूर किया यार इन्हू छड़ दे, छड़ना ही, बाकी नहीं मैं कहते जिन्हें आए ने मजलूम, मैं कहना यार अल्लाह तेनू पता ही है कितना मजलूम है, फड़ ला, ठीक है। तो अब अगर उसको ये याद आ जाता है कि मैंने भी जुल्म किए हुए हैं, एक तो शर्मिंदगी होती है, तौबा का पहला स्टेप है, अल्लाह को तौबा वालों से मोहब्बत हो जाती है। तो पता है अल्लाह तो एवं ही बस मोहब्बत ही मोहब्बत है, मंगता भी मोहब्बत पे, कुरान में कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारा ईमान कंप्लीट ही नहीं हो सकता, लफ्ज़ान लफ्ज़ान ना कहो, जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान माल औलाद हत्ता कि अम्मी अब्बू से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाओ, बस अल्लाह तो प्यार मांगता थे। तो अब अगर अल्लाह के प्यार में आप माफ़ करते हैं और साथ ये कहते हैं कि या अल्लाह अगर मेरी भी कोई गलतियां हैं तो मेरी नेकियां दे के, अब नेकियां हैं ना, बैलेंस है अल्लाह मियाँ, और अल्लाह मियाँ ने हिसाब लगाना है कितनी देनी है, फरिश्ते रोड़ा पा ही नहीं सकते, पाए ना नहीं बनती, ठीक है।
तो अल्लाह नहीं करना है कि अच्छा चलो मेरी खातिर तूने छोड़ा है तो चल ये खाता क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर अल्लाह मियाँ फिर भी हो सकता है कोई शिमरी होवे, कोई एहो जिहा ज़ालिम होवे, ਉਹਦੀ माफ़ी बनती नहीं पई, तो फिर ये है कि या अल्लाह फिर दूसरे के गुनाह मेरे खाते में लिख दे। अब ये काफ़ी मुश्किल काम है। उसमें जो पीछे बीच में अकड़े हुए हैं ना कि डॉक्टर साहब कहीं जो मैं तो नहीं माफ़ करना, एवं इतने आसान कह देता माफ़ करो। अब अचानक जब पता लगता है ना कि जो मैं भी पकड़ा गया तो अपनी नेकियां देनी पड़नी है, और नेकियां अगर कम हुई तो अगले के गुनाह लेने पड़ने हैं। तो कई यहाँ पे आके कहते हैं मैंने उसको माफ़ किया वैसे, ठीक है, तो पिछलियाँ माफ़ियाँ मूफियाँ भी कर लेता है, अगली भी मेरे साथ आमीन मजबूरन कह देता जब मैं करा रहा होता हूँ। अच्छा अल्लाह मियाँ अगर मेरी नेकियां कम हैं तो उसके गुनाह मेरे खाते में लिख दे। अब मैं उसे साथ हौसला देता हूँ कि अल्लाह तो गुनाहगारों से बहुत प्यार करता है, अपने गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हो जा। अगर तो उसने सारी लाइन को फॉलो किया है, ठीक, पेश हो गया, अल्लाह ताला होर कुछ नहीं तो उन्हें कहना है पागल जिहा ना खपन डिया है, किन्नी चलाकियां लान डिया है, विचों ओनू सिखाण डिया है, इनू इन्ना पता नहीं कोट किहड़े रंग दा पाना है, चल छड्डो परे झल्ला जिहा हैगा। और तू मेरा रोलिया पाई जांदा मैं रहमान हाँ मैं रहमान हाँ मैं रहमान हाँ, तो फिर अल्लाह नूं भी दसना पैंदा मैं रहमान। ठीक, फिर वो कई बार आके डॉक्टर साहब वो तो कम हो गया, चलो ठीक है हो गया, हूँ अगे लोगों को दसो। वो ये नहीं है कि मेरी कोई मशहूरी होनी है या बाबा जी की मशहूरी होनी है या अल्लाह मियाँ का कोई फ़ायदा होना है। वो इसलिए कहते हैं आगे दुआएं कराएं कि हमें पता है इसने फिर गलती करनी है, इसने फिर किसी का दिल दुखाना है, इसने फिर फंसना है। अब ये अगर सारों को दुआ कराते हुए कहेगा कि मैं बड़ा अच्छा डॉक्टर था लेकिन मैनू सुई लगी ना मैं फड़िया गया, तो ये अगले का दर्द भी महसूस करेगा और दोबारा किसी को सुई नहीं लगाएगा। ठीक, कि भाई मैनू लगी सी तो बड़ी दर्द हुई सी। तो इसको अपनी औकात याद रहेगी, अपना पहला दिन याद रहेगा, तो ये दोबारा स्लिप नहीं होगा। आगे दुआएं करने का ये मकसद होता है। उसमें फिर कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं उनको कह रहा था माफ़ करें, मैं आप खुद भी सोच रहा था कि मैं माफ़ करूं, मुझे समझ आई कि मेरा तो कोई मुजरिम नहीं, मैं तो खुद ही जालिम हूँ, तो मैंने तो अपने आप को ही माफ़ करना है। ठीक, वो फिर आगे से आगे चैप्टर खुलते रहते हैं। नहीं तो ठीक है, सानू तो सीट लभी है, तुम तो थले बैठे हो सर। ठीक है, चले जी।